हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। सर समीकरणों को सिद्ध कीजिए। एक जमा एक बटे टेन थीटा की घात दो। दूसरा कोष्टक है एक जमा एक बटे कोट थीटा की घात दो बराबर एक बटे साइन थीटा की घात दो माइनस साइन थीटा की घात चार। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा। हम जानते हैं कि एक जमा टेन थीटा की घात दो का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास यहाँ पर सेक थीटा की घात दो। ठीक इसी प्रकार हम जानते हैं एक माइनस में साइन थीटा की घात दो का मान क्या होता है। इसका मान होता है हमारे पास कोस थीटा की घात दो। तो अब हम इन महत्वपूर्ण मुख्य अवधारणाओं का प्रयोग करते हुए अपने प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम अपने प्रश्न का बायां पक्ष को हल करते हैं। तो हमारे प्रश्न का बायां पक्ष क्या है? हमारे प्रश्न का बायां पक्ष है एक जमा फिर एक बटे में क्या है? बटे में है हमारे पास टेन थीटा की घात दो कोष्टक बंद। दूसरा कोष्टक क्या है? एक जमा फिर एक बटे में क्या है? बटे में है कोट थीटा की घात दो कोष्टक बंद। हम क्या करते हैं यहाँ पर टेन थीटा को यहाँ पर हम लघुत्तम ले लेते हैं। तो बताइए क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा टेन थीटा की घात दो जमा एक, और हमने लघुत्तम किसे लिया था टेन थीटा को, और इसकी घात कितनी है? दो। और अब हम बढ़ते हैं दूसरे कोष्टक की ओर। यहाँ हम क्या करते हैं कोट थीटा की घात दो को लघुत्तम ले लेते हैं। तो यह क्या आएगा? यह आएगा हमारा कोट थीटा की घात दो जमा कितना? एक। बराबर लगाते हुए चले। अब हम जानते हैं कि कोट थीटा बराबर होता है एक बटे टेन थीटा के। तो अब हम क्या करेंगे यहाँ पर कोट थीटा के स्थान पर एक बटे टेन थीटा रख देंगे। तो बताइए क्या आएगा? तो यह आएगा हमारा टेन थीटा की घात दो जमा एक। यह है पहला कोष्टक। अब दूसरा कोष्टक यानी कि कोट थीटा के स्थान पर एक बटे टेन थीटा, तो एक बटे टेन थीटा और घात कितनी है? दो जमा एक, और पूरे के बटे यहाँ पर क्या था? यहाँ पर था हमारा टेन थीटा की घात दो, और इसके बटे में क्या था? कोट थीटा की घात दो, जिसके स्थान पर रखा हमने एक बटे टेन थीटा। तो घात कितनी जाएगी इसकी भी? दो। अब यह आपस में यहाँ कट जाएगा, बराबर यहाँ चल ही रहा है। तो हमारा क्या बचा? हमारा यहाँ पर बचा है पहले तो यह कि टेन थीटा की घात दो जमा कितना? एक। और अब दूसरे कोष्टक में क्या है? दूसरे कोष्टक में है एक बटे टेन थीटा की घात कितनी? दो, और जमा एक। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर टेन थीटा की घात दो को फिर से लघुत्तम ले लेते हैं। तो पहले कोष्टक को तो हमने ऐसे ही रखा, अब यहाँ पर हमने यहाँ पर लघुत्तम ले लिया है। तो ऊपर क्या आएगा? यह आएगा हमारा टेन थीटा की घात दो जमा एक। तो ऊपर क्या आएगा? ऊपर आएगा एक जमा टेन थीटा की घात कितनी? दो। यह कोष्टक बंद। बराबर चल ही रहा है। जैसे कि मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था कि एक जमा टेन थीटा की घात दो को हम क्या लिखेंगे? इसे हम लिखेंगे सेक थीटा की घात दो। तो चलिए लिख दीजिए। तो इसके स्थान पर हम लिखने जा रहे हैं सेक थीटा की घात दो। ठीक इसी प्रकार इसके स्थान पर भी क्या लिखेंगे हम? सेक थीटा की घात कितनी? दो। बटे में क्या है? बटे में हमारे पास यहाँ पर टेन थीटा की घात दो, बराबर हमारा चल ही रहा है। अब हम क्या लिखते हैं यहाँ पर? सेक थीटा को लिख देते हैं एक बटे कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? यह हो जाएगा हमारा एक बटे कोस थीटा की घात कितनी? दो। ठीक है, सही इसे लिख देते हैं एक बटे कोस थीटा की घात कितनी? दो। अब हम क्या करते हैं यहाँ पर टेन थीटा को लिख देते हैं साइन बटे कोस, यानी कि हो जाएगा साइन थीटा की घात कितनी? दो बटे, ठीक इसी प्रकार कोस थीटा की घात कितनी? दो। तो हमने यहाँ पर क्या सूत्र प्रयोग में लाया है? हमने यहाँ पर पहला सूत्र तो यह प्रयोग में लाया है कि हम जानते हैं कि सेक थीटा किसके बराबर होता है? यह होता है एक बटे कोस थीटा के। वह हम यह भी जानते हैं कि टेन थीटा किसके बराबर होता है? यह बराबर होता है हमारा साइन थीटा बटे में आता है यहाँ पर कोस थीटा। अब हम चलते हैं आगे। तो हम देख रहे हैं यह आपस में कट जाएगा, तो यह हमारा क्या बचेगा? यह हमारा बचेगा यहाँ पर एक बटे में क्या है? कोस थीटा की घात कितनी? दो बटे बटे में हमारे पास यहाँ पर साइन थीटा की घात कितनी? दो, बराबर यहाँ पर है। तो यह क्या लिखा जा सकता है? यह लिखा जा सकता है एक बटे कोस थीटा की घात दो, और इसकी गुणा में साइन थीटा की घात कितनी? दो। अब हम अपने प्रश्न का दायां पक्ष लेते हैं। तो लिखते हैं दायां पक्ष लेने पर। तो हमारे प्रश्न का दायां पक्ष क्या है? हमारे प्रश्न का दायां पक्ष है एक बटे साइन थीटा की घात कितनी? दो, फिर है माइनस, फिर है साइन थीटा की घात कितनी? चार। अब हम बढ़ते हैं यहाँ से आगे की ओर। अब हम क्या करते हैं साइन थीटा की घात दो को यहाँ से उभयनिष्ठ ले लेते हैं। तो ले लीजिए, बताइए क्या आएगा? ऊपर क्या है? एक, फिर नीचे हमने यहाँ पर साइन थीटा की घात दो को उभयनिष्ठ ले लिया। अंदर आया एक माइनस साइन थीटा की घात कितनी बचेगी? दो। अब हम जानते हैं, मैंने अपनी मुख्य अवधारणा में बताया था, एक माइनस साइन थीटा की घात दो क्या होता है? यह होता है कोस थीटा की घात दो। तो लिख दीजिए एक, ऊपर नीचे क्या है? नीचे है साइन थीटा की घात दो,
तो यह क्या बताया था मैंने, यह मैंने बताया था cos θ की घात 2, क्योंकि यह मैं अपनी मुख्य अवधारणा में भी बता चुका हूँ कि इसका मान क्या था, इसका मान था cos θ की घात 2। तो अब हम चलते हैं वहीं की ओर जहाँ हम थे। तो हम देख रहे हैं कि हमारे इस दाएं पक्ष का उत्तर और हमारे इस बाएं पक्ष का उत्तर एक समान आया है। तो हम कह सकते हैं कि दायां पक्ष बराबर है बायां पक्ष के। तो हमें इस प्रश्न में यही सिद्ध करना था कि दायां पक्ष बराबर बायां पक्ष। आशा करता हूं यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।